Hello, बच्चों. A very good morning to all. I hope you all are fine and doing great. I am Snehal and I welcome you all on our platform जिसका नाम है आर्म्स Academy Digital. Alright, so students, we already started with our new chapter जिसका नाम है Anatomy of Flowering Plant. Morphology हमने already cover कर लिया था. तो anatomy में भी हमने meristematic tissue and introductory part इसमें cover कर लिया था in the last lecture. तो आज की क्लास में हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ने वाले हैं. हमने देखा था कि इन द लाइफ ऑफ प्लांट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वही बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय डिफरेंशिएशन. राइट, तो उसमें से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर कर लिया था. बचा है हमारा परमानेंट टिश्यू. तो आज की क्लास में हम परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे. ऑलराइट, तो परमानेंट टिश्यू में बेटा देयर आर टू टाइप्स अगेन. एक सिंपल परमानेंट होता है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सिंपल मीन्स टिश्यू है तो टिश्यू में जो सेल्स है दे आर ऑफ सेम स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन विल आल्सो बी द सेम. ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस आता है? कॉम्प्लेक्स में अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ ग्रुप. राइट, अगर आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फॉर एग्जांपल जाइलम देखो, फ्लोएम देखो, तो उनमें आपको दिखेगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है बट देयर फंक्शन इज कॉमन. राइट, जैसे जाइलम में आपको चार अलग अलग टाइप की सेल्स दिखती है बट दे डू द कॉमन फंक्शन ऑफ वाटर कंडक्शन. ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर अलग दिखेगा बट फंक्शन विल बी द सेम. ऑलराइट, so first we'll start directly with the simple permanent tissue. permanent tissue, राइट, आपको समझ आया होगा परमानेंट मतलब क्या हुआ है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो थे दे हैव डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएशन होके उनका मैच्योरेशन वगैरह हो चुका है एंड दे हैव टेकन अ परमानेंट फंक्शन. राइट, परमानेंट टिश्यू ने क्या किया है? अपना परमानेंट फंक्शन ले लिया है. कोई फूड कंडक्शन करेगा, कोई वाटर कंडक्शन करेगा, कोई फूड स्टोरेज करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में we will directly start with the simple permanent tissue. Simple permanent tissue में structure of the cell in a tissue will be same, right? और उनका function भी same होगा. ठीक है, तो उसमें पहला हमारा टिश्यू है दैट इज पैरेन्काइमा. फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू वी हैव इज पैरेन्काइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा. अब पैरेन्काइमा में देखो, व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टिश्यू, हम टिश्यू में जो सेल्स आती है उनका हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, किस टाइप की सेल्स है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, देन उनके फंक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे. तो पैरेन्काइमा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर परमानेंट हो जाएंगे, मतलब पैरेन्काइमा, देन आता है कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम बन जाएंगे. ठीक है, अब एवरी टिश्यू, एवरी टिश्यू प्लांट में जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनने जा रहा है तो एवरी टाइम इट विल गो थ्रू द पैरेन्काइमा स्टेज. तो मतलब पैरेन्काइमा के जो सेल्स है दे विल शो मच सिमिलैरिटीज विद द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. राइट, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज देखी थी. क्या प्रॉपर्टीज होती है? जो सेल्स है दे कैन बी राउंड, ओवल, पॉलीगोनल शेप की हो सकती है, आइसोडायमेट्रिक शेप होता है उनका. राइट, देन हमने ये भी पढ़ा था कि सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, राइट, द स्पेस बिटवीन सेल्स इज एब्सेंट. बट यहाँ पर पैरेन्काइमा में थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है बट इट इज एब्सेंट ऑलमोस्ट. ठीक है, मतलब अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी आ गई. राइट, तो ऑलमोस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे ये दिखेंगे. फाइन, जनरली आप देख सकते हो पैरेन्काइमा हमेशा ग्रीन में ही दिखाया जाता है. कुछ पैरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करेंगे. राइट, तो दैट इज इट. तो ये कैसा है? मेजर टिश्यू है, मेजर कंपोनेंट है. मतलब जनरली प्लांट में जहां जहां खाली जगह है वहां पैरेन्काइमा को भरा जाएगा. ठीक है, जहां जहां खाली जगह है वहां उसको भरा जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेजर कंपोनेंट. राइट, मेजर कंपोनेंट है, इसी को हम बोल सकते हैं इट इज काइंड ऑफ पैकेजिंग टिश्यू. ठीक है, ये पैकेजिंग टिश्यू की तरह भी काम करता है क्योंकि जहां जहां जगह है प्लांट में वहां पर आपको क्या मिलेगा? ये पैरेन्काइमा भरा हुआ मिलेगा. ठीक है, तो पैकेजिंग करने का भी काम करता है, जगह भरने का. प्लांट में जहां खाली जगह है उसको भरने का काम कर रहा है. राइट, तो इसमें सारी जो सेल्स है दे आर लिविंग सेल्स. ठीक है, ऑलवेज पैरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग होता है क्योंकि इसमें क्या रहेगा? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? तो सेल के अंदर जो भी लिविंग मैटर है
जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह चलती है वगैरह। ठीक है, तो ये जो सेल की इनसाइड लिविंग मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ऑब्वियसली अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, लिविंग लिविंग मैटर प्रेजेंट होगा, तो ही तो सेल लिविंग कहलाएगी। बट इफ इट इज एब्सेंट तो सेल को क्या बोलेंगे हम, डेड। राइट, कुछ सेल्स यहाँ पर डेड भी होती है, मैं पैरेंकाइमा की नहीं, दूसरे टिश्यू की बोल रही है। ठीक है, जैसे जाइलम फ्लोएम में अगर आप देखोगे तो सम सेल्स आर आल्सो डेड। ठीक है, बट पैरेंकाइमा विल ऑलवेज बी लिविंग टिश्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म रहेगा, प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो लिविंग मैटर रहेगा अंदर, इसमें लिविंग मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है वो चलने वाली है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ लिविंग। एंड बेसिकली दूसरा एक रीजन है कि जब मैचुरेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनने जा रहे हैं, पैरेंकाइमा तो परमानेंट है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक से जब परमानेंट टिश्यू बनने वाले हैं, तब ये जो सेल्स है इनका प्रोटोप्लाज्म लूज नहीं होता। ठीक है, दे डू नॉट लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, इट विल बी स्टिल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी रहेगी आपके पैरेंकाइमा टिश्यू की। राइट, सेल्स देखो, सेल्स कैसी होती है, तो जनरली सेल्स आर, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही ऑलमोस्ट इनकी प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे सेल्स यहाँ पर कैसी है, सेल्स ओवर हियर आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप, स्फेरिकल हो सकती है, ओवल, राउंड। ठीक है, पॉलीगोनल या इलोंगेटेड शेप हो सकता है, बट डायमीटर विल बी सेम ऑफ ऑल द सेल्स। थीन वॉल्ड होती है। राइट, ये भी कैसी रहेगी, थीन वॉल रहती है। सेल वॉल इनकी सेल्यूलोज से बनी हुई रहती है। ठीक है, इट विल बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेमी सेल्यूलोज। राइट, इनमें फर्दर सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होगा। राइट, जो कि हमें इसके बाद जो टिश्यू पढ़ेंगे हम, आपको उसमें दिखेगा कि देर इज फर्दर डिपोजिशन ऑफ other substances in the cell wall, but in parenchyma there is no further deposition. The cell wall is purely made up of cellulose and hemicellulose. ठीक है, नो और वेरी स्मॉल इंटरसेलर स्पेस, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये क्या दिखाएगा, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी इंटरसेलर स्पेस बहुत कम होता है, बेसिकली एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इनमें भी सेम तरीके से रहेगा। देन कम्स फंक्शन। फंक्शन इनके देखो तो फंक्शन क्या होगा, पैरेंकाइमा जहां पर भी होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल मोस्टली टू स्टोर फूड मटेरियल। ठीक है, जो फूड है, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, समटाइम्स फूड इज आल्सो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। ठीक है, फैट, प्रोटीन, इनके फॉर्म में प्लांट में ये फूड स्टोर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कहा रहता है प्लांट में, इन द सेंस पैरेंकाइमा। देन some parenchyma also perform photosynthesis because they have chloroplast। ठीक है, ऐसे पैरेंकाइमा को हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। राइट, द पैरेंकाइमा which has chloroplast and they do photosynthesis, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। देन इसके अलावा these parenchyma also secrete certain secondary metabolite, आप बोल सकते हो, जैसे रेजिन आते हैं। ठीक है, देन ऑयल वगैरह का भी ये सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, सो दे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन। देन इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट मतलब जो वाटर में रहने वाले प्लांट। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, फ्लोट करना है। इफ दे वांट टू फ्लोट, तो उनकी बॉडी कैसे होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्लांट है हाइड्रोफाइट जो होते हैं, उनमें जो पैरेनकाइमा है उसमें एयर कैविटीज होती है। ठीक है, एयर कैविटीज रहेगी तो क्या होगा, प्लांट विल फ्लोट ऑन द वाटर, मतलब बॉयंसी रहेगी। ठीक है, तो टू प्रोवाइड द बॉयंसी दिस पैरेनकाइमा हैज एयर कैविटीज। राइट, ऐसे पैरेनकाइमा को हम बोलते हैं एरेनकाइमा। दे आर कॉल्ड एरेनकाइमा। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको, हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, इसके अलावा these parenchyma also are involved in the exchange of materials वगैरह। ठीक है, जैसे सिक्रीशन भी होता है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। राइट, तो देर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैरेंकाइमा एज यू कैन सी। पहले हमने देख लिया, देर आर क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। एरेनकाइमा, राइट, एरेनकाइमा में एयर कैविटीज होंगी, तो क्या करेंगे, ये बॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, हाइड्रोफाइट्स को जनरली। राइट, देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्टोरेज। ठीक है, जो पैरेंकाइमा है दे ऑल्सो स्टोर द फूड मटेरियल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, प्रोटीन, इनके फॉर्म में क्या करते हैं ये
दे स्टोर द फूड मटेरियल, ठीक है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द पैरेंकाइमा। नेक्स्ट टिश्यू वी हैव, आगे मैं आपको डायग्राम दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टिश्यू वी हैव इज कोलेनकाइमा, ठीक है। सेकेंड परमानेंट टिश्यू, सेकेंड परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है। अब कोलेनकाइमा देखो, इफ यू टॉक अबाउट द कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। फंक्शन की बात अगर करो उनकी, तो दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ, वेर एवर दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट पार्ट, उस पार्ट को, उस प्लांट पार्ट को दे विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एज वेल एज इलास्टिसिटी, ये इनका फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये इलास्टिक होते हैं, लिविंग है, ये भी कहते हैं लिविंग टिश्यू। देन मैकेनिकल टिश्यूज, दीज आर मैकेनिकल टिश्यू, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। इंटरसेलुलर स्पेस, अगर सेल की बात करो तो सेल में इंटरसेलुलर स्पेस विल बी टोटली एब्सेंट, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखेगा कि जो सेल्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से सपोज हमने सेल बनाई, तो ये जो सेल है, ये सेल की वॉल, बाहर की सेल वॉल है, राइट। आपको दिखेगा इस सेल के कॉर्नर जो है, राइट, कॉर्नर जो है वहां पर डिपोजिशन होगा ऑफ पेक्टिन, इसका डिपोजिशन दिखेगा आपको, पेक्टिन का डिपोजिशन दिखेगा। तो ये पूरी सेल पे नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर द सेल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, ठीक है। जो सेल वॉल है इट विल गेट थिकन ड्यू टू द पेक्टिन ओनली एट द कॉर्नर, ठीक है, नॉट ओवरऑल। देन 3 से 4 लेयर, बेसिकली अगर आप डाइकॉट की बात करो तो जनरली डाइकॉट में आपको दिखेगा जो हाइपोडर्मिस होता है बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, वहां पर ये कोलेनकाइमा आपको दिखेगा इन मल्टीपल लेयर्स, 3 से 4 लेयर में प्रेजेंट होता है। इट इज टोटली एब्सेंट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट्स में जनरली क्या होता है, क्लेरेनकाइमा ज्यादातर भरा हुआ होता है, ठीक है, देयर इज क्लेरेनकाइमा मोस्टली। मोनोकॉट्स में कोलेनकाइमा विल बी टोटली एब्सेंट, रिमेंबर दैट, क्वेश्चन आ सकता है। देन फंक्शंस ऑलरेडी हमने देख लिए कुछ, कि ये जो कोलेनकाइमा है ये दोनों चीजें कर रहे हैं, दैट मीन्स जिस प्लांट पार्ट में ये प्रेजेंट है उस प्लांट पार्ट को ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो इफ यू टॉक अबाउट द लीफ का जो बेस या पेटीओल बोल सकते हो, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेंगे कोलेनकाइमा, सॉरी। तो ये कोलेनकाइमा क्या करते हैं, जो लीफ है, लीफ को होल्ड करके या फिर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ताकि ड्यू टू द विंड, ठीक है, एक्शन ऑफ विंड, ये लीव फॉल ऑफ ना हो जाए, ठीक है। इवन यू कैन सी कुछ ऐसे प्लांट, जैसे आप प्लांट्स को क्या कर सकते हो, जो ब्रांचेस वगैरह है उनको आप बेंड कर सकते हो, ठीक है। बेंड कर दिया फिर से छोड़ दिया तो दे विल गो टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है, जैसे थे वैसे ही रहे, राइट। दैट मीन्स दे हैव इलास्टिसिटी, क्या होती है इनके पास, इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये किसके वजह से है, इट इज ड्यू टू द कोलेनकाइमा, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एज वेल एज स्ट्रेंथ, ठीक है, ये तो देख ही लिया हमने। इसके अलावा इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, राइट। कुछ कोलेनकाइमा सेल्स जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, ठीक है, जनरली सेल्स वगैरह में होंगे। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेटियोल ऑफ लीफ एज वेल एज यंग स्टेम में आपको ये कोलेनकाइमा दिखेंगे, राइट। और वहां पर जो पेटियोल है, पेटियोल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज यंग स्टेम्स वगैरह है उनको भी स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे कैन बेंड एंड गो टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, बट वो ब्रेक नहीं होंगे, दे विल नॉट ब्रेक, ठीक है। तो इस तरीके से है आपके ये कोलेनकाइमा सेल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप वी हैव इज क्लेरेनकाइमा, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स सी दैट दिस, आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो डायग्राम है, दिस एंड दिस इज योर पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लोगे, वर्टिकल सेक्शन लोगे
तो आपको प्लांट में पैरेनकाइमा इस तरीके से अरेंज दिखता है। व्हेन यू टेक द क्रॉस सेक्शन और यू कैन से ट्रांसवर्स सेक्शन में ये पैरेनकाइमा आपको इस तरीके से दिखेंगे। यू कैन सी आइसोडायमेट्रिक सेल्स दिख रही है, ओवल टू राउंड शेप है, बट सेल के बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम दिखता है या फिर टोटली एब्सेंट है। ठीक है, सेल वॉल से बनी हुई इनकी सेलुलोज से बनी हुई इनकी सेल वॉल होगी। ठीक है, देन दिस इज योर एक्चुअली द कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, कोलेनकाइमा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो कोलेनकाइमा अगर आप देखोगे तो दिस इज सेल ऑफ कोलेनकाइमा, और ये रेड कलर में आपको जो दिख रहा है दिस इज ऑल डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। इसका डिपोजिशन है पेक्टिन का। तो जो सेल वॉल है इट गेट्स थिकेंड इन द कॉर्नर विथ पेक्टिन, इसकी वजह से पेक्टिन की वजह से ये सारा क्या है, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। ठीक है, सेल वॉल ठीक हो चुकी है बट ओनली एट द कॉर्नर। अगेन यू कैन सी सेल वॉल या फिर सेल के बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस टोटली एब्सेंट दिखता है। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस अमंग द सेल। ठीक है, तो ये आपको दिखेंगे, दीज आर द कोलेनकाइमा एंड दीज आर द पैरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, इस तरीके से दिखेंगे आपको प्लांट में, राइट। नेक्स्ट वी विल गो टू द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू, third type of simple permanent tissue more precisely is sclerenchyma. We have sclerenchyma, right? अब sclerenchyma में क्या होगा देखो, जैसे हमने देखा था कोलेनकाइमा में जो सेल वॉल है, सेल वॉल गेट्स थिकेंड एट द कॉर्नर ऑफ द सेल ड्यू टू द पेक्टिन। वहां पर पेक्टिन था, हियर देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसका डिपोजिशन है लिग्निन। तो इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ sclerenchyma, it is made up of cellulose, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक है, sclerenchyma जो है, ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निन इज अ नो इम्परवियस टू एयर एंड वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से ये sclerenchyma कैसे है, डेड। ओके, सॉरी। तो ये कैसे है, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोटोप्लास्ट अगर एब्सेंट है तो ये कैसे रहेंगे, डेड। हमने क्या बोला था, किसी भी सेल को हम लिविंग कब बोलेंगे, जब उसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट इज अ लिविंग मटेरियल, अगर वो ही एब्सेंट है तो सेल कैसी होगी, डेड। ठीक है, तो डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। देन सेल्स कैसी होती है इसकी, सेल्स इलोंगेटेड है, नैरो है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वी विल सी इन sclerenchyma। कुछ सेल्स जो है दे आर फाइबर लाइक। ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड होगी, टेपर्ड या पॉइंटेड एट एंड, राइट। और कुछ कैसी होती है, राउंड टू ओवल होंगी शेप में, राइट। तो इनका शेप वेरी कर रहा है। देन पोजेस हाईली थिकेंड सेल वॉल, हाईली थिकेंड सेल वॉल। थिकनेस किसके वजह से है, इट इज ड्यू टू द लिग्निन, राइट। लिग्निन कैसा है, इट इज इम्परवियस टू एयर एंड वाटर, जिसके वजह से इट इज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ओनली टू द प्लांट, राइट। हमने देखा था कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, बट वो इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा था, राइट। तो इलास्टिक एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर रहा था, बट हियर sclerenchyma only provides the mechanical strength. ठीक है, it is the whole and sole function of this sclerenchyma। ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन है जिसकी वजह से जो सेल वॉल है इट इज इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर। ठीक है, फाइन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ sclerenchyma सेल्स। ठीक है, दो टाइप्स की sclerenchyma सेल्स आपको देखने को मिलती है। एक है फाइबर्स के फॉर्म में, राइट। फाइबर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग इलोंगेटेड होगा, राइट। टेपर्ड या पॉइंटेड होगा एंड पे, है ना, ऐसा आपको फाइबर दिखता है जैसे थ्रेड लाइक, वैसे आपको दिखेगा। तो सेल्स यहाँ पर ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन एज वेल एज डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन। कहा ये फॉर्म हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं,
ठीक है, उस बेसिस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, एक है फाइबर एंड दूसरा है स्क्लेरिड्स। ठीक है, सेल्स कैसी है फाइबर की, पहले फाइबर की बात करते हैं। इलोंगेटेड है, पॉइंटेड होगी, राइट, एंड लुक लाइक फाइबर, ऑब्वियसली फाइबर है तो फाइबर जैसा ही थ्रेड लाइक ही दिखेगा, राइट। इस तरीके से लेट अस मेक अ डायग्राम। तो इस तरीके से आपको ये फाइबर दिखता है, राइट। इसके अलावा इस सेल वॉल में, फाइबर की सेल वॉल में, सेल वॉल आपको थिक दिखेगी। क्यों थिक दिखती है, क्या रीजन है? हमने बोला था इसमें क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन। ठीक है, अब लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा है कि अंदर जो ल्यूमेन आपको दिख रहा है, ठीक है, अंदर ल्यूमेन जो आपको दिख रहा है, इट विल बी वेरी लेस। कैसा रहेगा, बहुत कम। इस तरीके से आपको फाइबर्स का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, अब बोलोगे ये बीच बीच में क्या किया है, तो दिस इज बेसिकली पिट्स। ये क्या है, ओपनिंग, पिट्स जिसको बोल सकते हो, दीज आर द पिट्स। ठीक है, छेद है, जिससे क्या होगा, ट्रांसफर होगा जो भी मॉलिक्यूल वगैरह है, राइट। क्योंकि तो ये डेड है तो सेल वॉल से कुछ आ जा नहीं सकता। ठीक है, सेल वॉल कैसी है, इम्परवियस है, राइट। तो ये पिट्स थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा यू कैन सी सेल वॉल जो है ये कैसी रहती है, थिक है। सेल वॉल कैसी है, थिक, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। तो सेल वॉल थिक है तो सेल वॉल ने ही मेजर जगह ले ली है, राइट, जिसकी वजह से अंदर ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन बहुत कम रहेगा, वेरी लेस ल्यूमेन, रिड्यूस बोल सकते हो आप इसको। ल्यूमेन इज ग्रेटली रिड्यूस, फाइन। ये जनरली कैसे रहते हैं, दे कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन सिंगली, है ना, अकेले अकेले फाइबर भी दिख सकते हैं, या फिर यू विल सी द बंच या बंडल ऑफ फाइबर। जनरली स्टेम में आपको बंडल दिखता है फाइबर का, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी सीन सिंगली, बट जनरली कैसे रहते हैं, ग्रुप में, राइट। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो जाइलेम एंड फ्लोएम है, ठीक है, उसमें भी आप फाइबर पढ़ोगे। तो जो जाइलेम एंड फ्लोएम है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू जाइलेम एंड फ्लोएम, जो कंडक्टिंग टिश्यू है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन, फाइबर। नेक्स्ट वी हैव स्क्लेरिड, दूसरा हमारे पास है स्क्लेरिड। स्क्लेरिड का स्ट्रक्चर आप देखो कैसे होते हैं, जनरली ये राउंड होंगे, इनमें भी लिग्निन का डिपोजिशन होगा इस तरीके से। अंदर देखो, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इनमें फाइबर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होगा। देर इज मेजर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनसाइड, जिसकी वजह से ये सारा लिग्निन, दिस इज ऑल लिग्निन इनसाइड। दिस इज ऑल लिग्निन। तो लिग्निन है अंदर पूरा, तो आप देख सकते हो ल्यूमेन, ल्यूमेन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, या फिर इसको बोल सकते हो आप ऑब्लिटरेटेड। ठीक है, अंदर ल्यूमेन आपको दिखेगा बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू फाइबर। फाइबर के कंपैरिजन में भी इनमें फ्लेरिड में बहुत कम ल्यूमेन होता है। तो ऐसे ल्यूमेन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मीनिंग है ऑलमोस्ट रिड्यूस, बहुत कम आपको ल्यूमेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्लेरिड का शेप देखो कैसा है, स्पेरिकल आपने बनाया है, ओवल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, एंड थिकनिंग होगी। जो इनकी सेल वॉल है, सेल वॉल हैज थिकनिंग फ्रॉम इनसाइड, कहा से, अंदर से क्या है उसकी थिकनिंग है सेल वॉल की। दिस इज ऑल लिग्निन, किससे डिपॉजिटेड है, लिग्निन से डिपॉजिटेड, राइट। तो ऑब्वियसली अगर ल्यूमेन टोटली एब्सेंट है, सेल वॉल इतनी ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निन तो इम्परवियस होता है, ठीक है, तो ये जो स्क्लेरेट्स है दे विल बी डेड, राइट। फाइबर्स भी डेड होंगे, फाइबर्स में भी आप याद रखना दे आर डेड, देन स्क्लेरेट्स आर आल्सो डेड।
राइट। हमने पहले ही बोल दिया है कि स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू। तो स्क्लेरेनकाइमा में जो कंपोनेंट्स आएंगे, स्क्लेरिड्स आएंगे, फाइबर्स आएंगे, वो भी कैसे रहेंगे? डेड रहेंगे, राइट। तो ये कैसे है? डेड, ड्यू टू द deposition of lignin and absent of protoplasm. These sclerenchyma or sclerate fibers are dead structures, right? ल्यूमेन बहुत ही रिड्यूस होता है, तो ऐसे ल्यूमेन को हम ऑब्लिटरेटेड भी बोलते हैं। द टाइप ऑफ ल्यूमेन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिटरेटेड। ठीक है, ये भी आपको ग्रुप में जनरली दिखते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करो, वेयर आर दिस स्क्लेरेट प्रेजेंट, तो इफ यू ईट द पल्प ऑफ फ्रूट, जैसे कस्टर्ड एप्पल है ना, सपोटा, चीकू है, जब आप खाते हो उनका पल्प, ठीक है, पल्प में आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीटी ग्रीटी स्ट्रक्चर दिखता है ना, फील होगा आपको जब आप खा रहे हो, कुछ ऐसा ग्रीटी ग्रीटी हार्ड स्ट्रक्चर लगता है। दैट इज बेसिकली द स्क्लेरिड। वो क्या है? पूरा स्क्लेरिड का पल्प में आपको पूरा स्क्लेरिड फैला हुआ दिखेगा। दैट्स व्हाई यू फील दैट व्हेन यू आर ईटिंग, ठीक है, ग्रीटी ग्रीटी स्ट्रक्चर आपको फील होगा। इसके अलावा जैसे वॉलनट्स वगैरह है, आलमंड्स है, उनकी जो वॉल है उसमें भी आपको स्क्लेरिड दिखते हैं, फाइन, सीड कोट में एंड टी लीव। ठीक है, इस सब में आपको क्या दिखेगा? स्क्लेरिड का प्रेजेंस दिखेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। तो स्क्लेरिड का लोकेशन याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है, वेयर आर दिस स्क्लेरिड प्रेजेंट। एक तो फ्रूट पल्प में आपको दिखेगा, जो वॉलनट्स वगैरह है, आलमंड वगैरह है, उनकी कोट में आपको दिखेगा, सीड कोट भी आप बोल सकते हो, राइट। देन लेग्यूम्स वगैरह जो है, बीन्स वगैरह जो हो गए, टी बीन्स हो गए, राइट, उनकी जो आउटर पॉड है, सीड्स वगैरह है, सॉरी, उनमें आपको दिखेगा, ठीक है, सीड के कोट में। देन लीव्स ऑफ टी लीव्स में आपको ये क्लेरिड का प्रेजेंस मिलता है। ठीक है, फ्रूट पल्प में अगेन यू हैव यू नो कस्टर्ड एप्पल, सपोटा, गुआवा, राइट, पियर, ये सब आप खाते हो तो आपको छोटा छोटा अंदर दाने दाने सा फीलिंग लगता है। ठीक है, ऑल दैट इज स्क्लेरिड। ठीक है, स्क्लेरिड की वजह से आपको ग्रीटी सा स्ट्रक्चर फील होगा, राइट। So this was about the simple permanent tissue. Next, we are going to discuss about complex permanent tissue. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग टिश्यू, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, हमने देखा था। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, देन बायोएंसी प्रोवाइड करने का काम करता है एरेनकाइमा, जिसको हमने बोला, ऑल्सो सिक्रेट्स द मटेरियल। ठीक है, ये सारा पैरेन्काइमा का फंक्शन है। If we talk about the cholenchyma provides strength as well as flexibility to the plant part. ठीक है, sometimes they also perform the photosynthesis because they also have chloroplast. थर्ड हमने देखा sclerenchyma. Sclerenchyma is a dead tissue, right? Only the parenchyma and cholenchyma will be living. The sclerenchyma is a dead tissue. तो sclerenchyma में lignin का डिपोजिशन है, कोलेंकाइमा में पेक्टिन का डिपोजिशन है। ठीक है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन इज अ डेड एंड इम्परवियस, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दे विल नॉट एंटर इनसाइड द सेल। इसके अलावा सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहेगा, तो स्क्लेरेंकाइमा विल बी टोटली डेड। उसमें जो फाइबर्स आते हैं वो भी डेड है, स्क्लेरिड जो आते हैं वो भी डेड है, फाइन। तो ये क्या करेंगे? दे ओनली प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना। तो फाइबर जनरली क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा स्लेड्स की बात करो तो वो आपको मिलेंगे फ्रूट पल्स, पियर, गुआवा रहेगा, देन सपोर्टा, राइट। इन सबके जो पल्प है इनमें आपको दिखता है देर इज द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीटी स्ट्रक्चर। दैट ग्रीटी स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द स्क्लेरेज। ठीक है, देन यू विल सी द सीड कोट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, उनमें आपको इसका प्रेजेंस दिखेगा, स्क्लेरिड का प्रेजेंस दिखेगा। लीव्स ऑफ टी, इसमें भी आपको क्या दिखता है? स्क्लेरिड। इसके अलावा जो वॉलनट्स वगैरह है, उनकी जो फ्रूट वॉल है, ठीक है, आउटर फ्रूट वॉल, उसमें भी आपको स्क्लेरिड दिखता है। ठीक है, तो ये सारे लोकेशन है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने एक जनरल आइडिया ऑलरेडी ले ली थी कि दैट the cells in the tissue will be of different structure, but their function will be the common. ठीक है, तो यहाँ पर इट इज अ कलेक्शन ऑफ structurally dissimilar cells, structurally dissimilar cells, but performing a common function. जैसे टॉक अबाउट जाइलम फ्लोएम, राइट? जाइलम फ्लोएम क्या है? दे विल इंक्लूड और द टिश्यूज विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे जाइलम की बात करो तो दे हैव ट्रकीड, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। ठीक है, बट दे ऑल आर परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन ऑफ वाटर कंडक्शन। ठीक है, सारे मिलके क्या कर रहे हैं? वाटर कंडक्शन का काम कर रहे हैं। फाइन, तो जाइलम एंड फ्लोएम, these two are the complex permanent tissue. ठीक है, these two are the complex permanent tissue. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट जाइलम। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ओवर हियर विल बी जाइलम। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? इट विल बी इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट और द शूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ प्लांट। ऑल्सो इसमें जो फाइबर्स होते हैं, राइट, आगे हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जो फाइबर्स होते हैं जाइलम में, दे ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट we will discuss about different elements of xylem. Different elements of xylem. अब देखो, जो प्लांट है, जैसे हमने देखा था, देर आर प्राइमरी टिश्यूज एंड सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, जैसे हमने देखा था प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, कि कब वो प्लांट की लाइफ में अकर हो रहा है या फिर कब से प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हमने देखा था देर आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सॉरी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ऐसे ही इफ यू टॉक अबाउट द जाइलम, जाइलम ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो टाइप्स ऑफ जाइलम की, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि कब वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर तो ये प्लांट की लाइफ में फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म बाय द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन दूसरा आता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम कब फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म लैटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट। जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तब, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इट विल बी फॉर्म। ठीक है, सो देर आर प्राइमरी xylem and as well as secondary xylem. It is based on the origin and occurrence in the life of plant. प्राइमरी ऑब्वियसली पहले आएगा, सेकेंडरी बाद में आएगा। सेकेंडरी कब आता है? तो इट अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। फाइन, तो जनरली आपको सेकेंडरी जाइलम विल यू विल फाइंड दैट इन द डाइकॉट प्लांट, बिकॉज उन्हीं में आपको दिखेगा कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मोनोकॉट में ये नहीं मिलेगा, बिकॉज मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं दिखती है। फाइन, चलो, तो प्राइमरी जाइलम में देखो ये कब अराइज होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या फिर अर्ली लाइफ में ही प्लांट के प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राइमरी जाइलम, सॉरी, इट आल्सो हैज टू टाइप्स। इट आल्सो हैज टू टाइप्स। किस बेसिस पे? जो प्राइमरी जाइलम है, इसमें कौन सी जाइलम वेसल्स पहले फॉर्म हुई है या फिर कौन सा जाइलम पहले फॉर्म हुआ है, कौन सा बाद में फॉर्म हुआ है, उस बेसिस पे अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम। एक है प्रोटोजाइलम, दूसरा है मेटाजाइलम। प्रो मतलब पहले। ठीक है, प्रोटोजाइलम इज अर्ली फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जाइलम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। तो इसमें अगर आप देखो तो जो वेसल्स है, वेसल्स की डायमीटर भी क्या रहेगी? कम रहती है। जो प्रोटोजाइलम है उसकी जो वेसल्स है उनका डायमीटर क्या रहेगा? कम दिखेगा, राइट? इट इज लेस मैच्योर है एंड हैज वेसल्स विथ नैरो डायमीटर। डायमीटर क्या रहेगा? कम। Whereas if you talk about metaxylem तो it is formed later in the life of plant. ठीक है,
तो इसमें आपको दिखेगा इट इज मोर मैच्योर और उसका जो डायमीटर होगा वेसल्स का इट विल बी ऑल्सो बिगर और लार्जर। ठीक है, तो वेसल्स हैज ब्रॉड डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, बेसिकली प्रोटोजाइलम में छोटा डायमीटर होगा वेसल्स का एंड इट इज अर्ली फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। मेटाजाइलम में क्या रहेगा, डायमीटर विल बी बिगर एंड इट इज फॉर्म लेटर, राइट, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो ये दो टाइप रहेंगे। इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे अगेन वी हैव टू टाइप। ठीक है, अब ये जो हमने देखा प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इनकी अरेंजमेंट कैसी है प्लांट में, हाउ दे आर अरेंज इन द स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो अगर अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड है एंड मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम इनसाइड है ना एंड मेटाजाइलम आउटसाइड, तो इस अरेंजमेंट को, राइट, इस प्राइमरी जाइलम की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंडार्क कंडीशन और एंडार्क अरेंजमेंट, राइट। एंडार्क अरेंजमेंट आपको कहाँ मिलती है, यू विल फाइंड दिस इन स्टेम और शूट, वेयर एज एग्जार्क कंडीशन में क्या दिखेगा। अब देखो ये कैसे याद रखोगे आप, छोटा वाला या फिर प्रोटोजाइलम कहाँ पर प्रेजेंट है उस बेसिस पे देखो। ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। तो छोटा अगर अंदर है तो एंडार्क, एग्जार्क आउटसाइड। ठीक है, तो अगर छोटा वाला बाहर की तरफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जार्क कंडीशन। फाइन, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट देयर पोजीशन, वी हैव टू अरेंजमेंट ओवर हियर, एंडार्क एंड एग्जार्क। एंडार्क आपको मिलता है सेम में अरेंजमेंट कैसी रहती है इनकी, तो छोटा वाला या फिर प्रोटोजाइलम विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, पिच के तरफ। पिच क्या होता है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सेंटर की तरफ, सपोज ये सेक्शन ले लिया आपने सेम का, ठीक है, सेम का ये जो सेंटर है, ठीक है, तो अगर ये ये प्रोटोजाइलम इनसाइड है, फिर आएगा मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है जाइलम, प्राइमरी जाइलम की, इसको हम बोलेंगे एंडार्क। एग्जार्क में क्या होगा, मोटा या फिर मेटाजाइलम इनसाइड, ठीक है, और छोटा या फिर प्रोटोजाइलम विल बी आउटसाइड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एग्जार्क अरेंजमेंट। ठीक है, इंडार्क एंड एग्जार्क अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, इंडार्क अरेंजमेंट आपको कहाँ दिखती है, स्टेम्स में, स्टेम, राइट, एंड एग्जार्क विल बी फाउंड इन रूट। ठीक है, फाइन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो एंडार्क अरेंजमेंट स्टेम में दिख रही है, दिस इज एंडार्क, एंड एग्जार्क अरेंजमेंट रूट में आपको दिखेगी। ठीक है, दिस इज एग्जार्क अरेंजमेंट। फाइन, तो याद रखना है, आप कैसे याद रखोगे, जैसे सेम, सेम का दूसरा नाम शूट भी बोल सकते हो। शूट, अगर कोई शूट करने आ रहा है तो छोटे को बचाना है, जो बूढ़े वगैरह बड़े वगैरह वो मर गए तो भी चल जाएगा, ठीक है, बट जो नई जनरेशन है उसको सेव करना है। तो बेसिकली सेव में क्या किया जाता है, छोटे वाले को अंदर रखते हैं ताकि वो बच जाए, कोई शूट करने आ रहा है तो वो बचना चाहिए। ठीक है, और बड़े वाले क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इसको हमने बोल दिया एंडार्क कंडीशन। वेराज दूसरा आप इजीली याद रख सकते हो, पहला अगर याद हो गया तो दूसरा भी याद हो जाएगा। पहले वाले के अपोजिट आपको रूट में अरेंजमेंट मिलती है, एग्जाम्पल देते। फाइन, नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी जाइलम। एक हमने पढ़ लिया प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में हमने पढ़ लिया कि अगेन दो टाइप्स आते हैं, प्रोटो एंड मेटा जाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर पहले कौन बन रहा है उस बेसिस पे, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ द वेसल्स इन द जाइलम। इसमें अगेन हमने देख लिया जो अरेंजमेंट है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की, उस बेसिस पे अगेन दो टाइप आते हैं, एंडार्क एंड एक्सार्क। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बारे में अभी हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है,
because anyway we are going to discuss about the formation and all, ठीक है, of secondary xylem in secondary growth. तब तक के लिए इसको रिजर्व रखो, ठीक है। तो फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, राइट, एंड वैस्कुलर कैम्बियल रिंग होती है, उसके वजह से ये फॉर्म होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में आप पढ़ोगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट एलिमेंट इन द जाइलम। 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में। वी हैव ट्रकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। उसमें से आपको ये 2 याद रखने पड़ेंगे मेजरली, बिकॉज बाकी जो 2 है जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये कॉमन मिलते हैं आपको फ्लोएम में भी, बट बस उनको नेम अलग होगा, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ट्रकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, दीज आर द 4 डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमने बोला था कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप की सेल्स आपको, स्ट्रक्चर की सेल आपको मिलती है। उसमें से पहले ट्रकीड के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रकीड कैसे है देखो, ये आपको दिखेंगे इलोंगेटेड विथ टेपरिंग एंड, ठीक है, इलोंगेटेड विथ टेपरिंग एंड, इस तरीके से। सॉरी, इस तरीके से आपको उनकी अरेंजमेंट दिखेगी। इनमें भी आपको दिखेगा लिग्निन का डिपोजिशन होता है। द सेल वॉल इज लिग्निफाइड, डिपोजिटेड विथ लिग्निन। अगर लिग्निन का डिपोजिशन है बेटा, तो सेल्स और ट्रकीड विल बी डेड स्ट्रक्चर। ये भी कैसे है, डेड सेल्स, ठीक है, दीज आर ऑल्सो डेड स्ट्रक्चर, दीज आर ऑल्सो डेड स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी सेल वॉल में क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन है। इसके अलावा दे हैव पिट्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, दे हैव पिट। पिट क्यों होते हैं, डेड स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, सेल वॉल ठीक है, तो इनको ट्रांसपोर्ट या फिर जो भी वाटर आएगा वो करने के लिए उनमें कुछ तो होना चाहिए, तो दे हैव दिस पिट, ठीक है। इन पिट के थ्रू क्या करते हैं ये, दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ नियर बाय, आसपास की जो ट्रकीड्स है, वेसल्स है, उनके कॉन्टेक्ट में ये रहते हैं, ठीक है, थ्रू द पिट, राइट। थिकनिंग लिग्निन की है वगैरह, ये हमने देख लिया। ल्यूमेन किसके लिए है, अंदर जो आपको ल्यूमेन दिखता है, इससे क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस ल्यूमेन, ठीक है, रूट से शूट तक। हमेशा जाइलम याद रखना, जाइलम ऑलवेज डू द यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ वाटर, रूट टू शूट पार्ट, ठीक है। देन ये जो ट्रकीड्स है, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। ये क्या होते हैं, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। सपोज ये एक ट्रकीड है, ये दूसरा ट्रकीड है, ये तीसरा, चौथा, ठीक है। सो दे आर अरेंज वन अबव द अदर टू फॉर्म अ कॉलम, टू फॉर्म अ कॉलम, ताकि क्या हो जाए, इनसे एक कॉलम बन जाएगा, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इनसे वाटर कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। वेयर आर दे प्रेजेंट, इफ यू टॉक अबाउट देयर प्रेजेंस, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें आपको दिखता है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म। मतलब अगर बात करो कि कब प्लांट्स में और कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसमें पहले आपको वाटर कंडक्टिंग सिस्टम या जाइलम फॉर्म होते हुए दिखेंगे, तो दैट इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से ही वाटर कंडक्टिंग सिस्टम क्या हुई है, फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। तो ऑब्वियसली टेरिडोफाइट में भी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, तीनों में भी आपको ट्रकीड प्रेजेंट मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले क्यों नहीं, बिकॉज अल्गी ब्रायोफाइटा में आपको कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम या फिर जाइलम फ्लोएम फॉर्म ही नहीं मिलते, ठीक है, तो उनमें ऑब्वियसली एब्सेंट होगा। नेक्स्ट, फंक्शन देखो, इफ यू टॉक अबाउट देयर फंक्शन, फंक्शन ऑब्वियसली जाइलम का पार्ट आता है, तो ये क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करेंगे, है ना। ऑल्सो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे हैव लिग्निन या लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निन है, स्ट्रेंथ रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा तो ऑब्वियसली प्लांट को भी ये सपोर्ट करेगा। सेकेंड वी हैव वेसल्स, ठीक है। वेसल्स को दूसरा नाम हम ट्रकिए भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रकिए। ये भी कैसे है, लॉन्ग है, बट दे आर सिलेंडर, सिलेंडर लाइक, सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं,
ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मेनी सेल्स है, मतलब अगेन जैसे ट्रकीड में हमने देखा था, ट्रकीड एक के ऊपर एक अरेंज थे, वैसे ही वेसल, ये जो वेसल सेल्स है, ये एक वेसल सेल, ठीक है, इट इज अरेंज ओवर द अदर वेसल सेल, ठीक है, थर्ड फोर्थ, राइट, सो दे आर फॉर्मिंग अ कॉलम फॉर द वाटर कंडक्शन। तो यहाँ पर ये जो सेल्स है, जाइलम सेल्स, सॉरी वेसल सेल्स, ठीक है, या फिर वेसल्स बोल सकते हो, ट्रकिए बोल सकते हो, ये जो सिंगल वेसल है, इसको हम बोलते हैं वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर, ठीक है, राइट, इनको क्या बोला जाता है, वेसल एलिमेंट या फिर वेसल मेंबर। ऑब्वियसली इनकी भी सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निन से डिपॉजिटेड होती है, तो दे आर ऑल्सो डेड स्ट्रक्चर, राइट, दे आर ऑल्सो डेड स्ट्रक्चर। इनमें भी क्या रहेगा, जो ये जो वॉल है, सपोज इस तरीके से वेसल की अरेंजमेंट रहती है, ये एक वेसल, ये दूसरी वेसल के ऊपर अरेंज है, ठीक है, ये तीसरी वेसल। अब जब एक कॉमन कॉलम बनाना है, ठीक है, क्या करना है, ये अरेंजमेंट क्यों है, ताकि हमें एक कॉमन कॉलम बनाना है। तो दो वेसल मेंबर के बीच में जो सेल वॉल आ रही है, द सेल वॉल बिटवीन टू वेसल मेंबर्स इज डिजॉल्व, क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है टू फॉर्म अ कॉमन कॉलम, है ना, एक के ऊपर एक बहुत सारे वेसल मेंबर्स अरेंज है, बट इन वेसल मेंबर के बीच बीच में यहाँ पर जो सेल वॉल आएगी, वो क्या हो जाती है, डिजोल्व की जाती है, ताकि एक कॉमन कॉलम बन जाए, ठीक है, द सेल वॉल इज डिजोल्व इन बिटवीन देम टू फॉर्म अ कॉमन कॉलम, ठीक है, राइट। देन अगेन इनमें भी क्या रहता है, परफोरेशन रहेंगे, जैसे एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर नीचे वाली जो वेसल मेंबर्स है, वेसल एलिमेंट्स है, दे आर इन कॉन्टैक्ट थ्रू द, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ कॉमन कॉलम, तो उनका इजीली कॉन्टैक्ट हो सकता है। बट जो नियर बाय वेसल्स है, उनमें, या फिर नियर बाय जो ट्रकीज है, उनमें कैसे कॉन्टैक्ट होगा, थ्रू पोर या पिट, ठीक है, थ्रू पिट, इस तरीके से उनमें क्या होगा, पिट फॉर्म होंगे, तो थ्रू दिस पिट दे विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर थ्रू द पिट, छेद, ठीक है, परफोरेशन यू कैन से, फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर अकरेंस, सॉरी। तो ये जो जाइलम वेसल्स है, वो कहाँ पर आपको मिलती है, कौन कौन से प्लांट्स में बेसिकली। अब देखो, जो आपके टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स है, उनमें आपको ये वेसल्स नहीं मिलती है, दे ओनली हैव ट्रफीज। वेसल्स विल बी एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, तो प्रेजेंट कहाँ होंगी, इन एंजियोस्पर्म्स, कहाँ प्रेजेंट होगी, इन एंजियोस्पर्म्स, ऑब्वियसली, बिकॉज देखो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, राइट, इवोल्यूशन हो रहा है, हिट एंड ट्रायल चल रहा है, ठीक है, कितना जरूरी है, देखो ट्रकेट से हो पाएगा काम या नहीं हो पाएगा, ये पहले देखा गया, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, ये देखने को मिला कि एंजियोस्पर्म्स में अब ट्रकेट से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ट्रकेट से काम नहीं चल रहा है, ऑटो कंडक्शन के लिए और भी एलिमेंट चाहिए, तो वेसल्स फॉर्म होने लगे। तो वेसल्स आपको कहाँ मिलते हैं, हाईली डेवलप या हाईली इवॉल्व ग्रुप, डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, इवोल्यूशन से। फंक्शन इनका क्या आता है, वाटर कंडक्शन करना लॉन्जिट्यूडिनल वे में, ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन इन द सेल वॉल, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट द जाइलम फाइबर, थर्ड एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है, दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वी डिस्कस अबाउट द ट्रकीज एंड वेसल्स, ठीक है, थर्ड वी हैव जाइलम फाइबर, थर्ड वी हैव जाइलम जाइलम फाइबर। अब जाइलम फाइबर, फाइबर है तो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, फाइबर है तो ऑब्वियसली दे विल बी इलोंगेटेड, टेपर्ड, नैरो, ठीक है, पॉइंटेड एंड्स रहेंगे, ये तो ऑब्वियसली सारे फाइबर के लिए सेम स्ट्रक्चर आता है। हाईली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल, अगेन डेड स्ट्रक्चर, ये भी कैसे है, डेड, लिग्निन आया डेड स्ट्रक्चर, लिग्निन आया डेड स्ट्रक्चर। ल्यूमिन इनका बहुत ही कम होता है, रिड्यूस्ड होता है हाईली, तो उस हाईली रिड्यूस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमिन मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली फाइबर है, लिग्निन का डिपोजिशन है, तो फाइबर का एक मेन फंक्शन यहाँ पर रहेगा, जो जाइलम्स है, जाइलम में जो बेसिकली
ट्रकिड्स आता है, वेसल्स आते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम ये करेगा। ठीक है, क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अकरम कहाँ मिलता, क्या मिलते हैं ये? जो भी वैस्कुलर प्लांट्स है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल वैस्कुलर प्लांट। ऑल वैस्कुलर में कौन कौन आता है? टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं। फंक्शन इनका ओनली एंड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना रहेगा। फाइन, तो दिस इज अबाउट जाइलम फाइबर। ज्यादा कुछ है नहीं। ऑब्वियसली लिग्निन का डिपोजिशन है, सपोर्ट करेंगे, बस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सभी वैस्कुलर प्लांट में ये प्रेजेंट मिलेंगे, तो कोई एक्सेप्शन है भी नहीं, तो ज्यादा याद करने वाली कोई चीजें है नहीं। देन कम्स xylem parenchyma. The last element of your xylem is xylem parenchyma, fourth element. Parenchyma है, तो obviously they will be living cells. So only and only xylem parenchyma is a living tissue over here. ठीक है, लिविंग सेल बोलते, ये कैसा है? लिविंग है, क्योंकि सेल्स इनकी कैसी है? पैरेंकाइमा मतलब सेल वॉल में कोई लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। सेल वॉल इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, देयर इज नो लिग्निन का डिपोजिशन, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग। तीन वॉल होते हैं पैरेंकाइमा, ऑब्वियसली तीन वॉल। सेलुलोज से, सेल्यूलोज से मेड क्या होगी? सेल वॉल में बनी हुई होगी। एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती है। फूड स्टोरेज का काम करेंगे। समटाइम्स दिस पैरेंकाइमा आल्सो हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है? जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह के टाइम पे आप देख सकते हो, जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट की थिकनेस रेडियल डायरेक्शन में प्लांट की थिकनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो प्लांट को क्या चाहिए? जो नियर बाय, अभी देखो जाइलम के जो वेसल्स एंड ट्रकीड्स है, दे आर प्रोवाइडिंग और कंडक्टिंग वाटर इन दिस डायरेक्शन, लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो ऊपर वाले टिश्यू को तो इजीली वाटर वगैरह मिल जाए। ठीक है, बट जो रेडियल डायरेक्शन में ऐड हो रहे सेल्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में, उनको भी तो वाटर चाहिए, तो उनको वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? फॉर द रेडियल कंडक्शन वी हैव जाइलम पैरेंकाइमा आल्सो। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये? कहाँ मिलते हैं? इन ऑल वैस्कुलर प्लांट अगेन। ये भी आपको सभी वैस्कुलर प्लांट में मिलेंगे, टेरिडोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक। ठीक है, फंक्शन क्या है? समटाइम्स दे आल्सो स्टोर द फूड मटेरियल, ऑब्वियसली पैरेंकाइमा है तो स्टार्च एंड फैट ऑयल वगैरह के फॉर्म में स्टोर करेंगे। टैनिंग मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी ये स्टोरेज करते हैं। रेडियल कंडक्शन, ये इनका यहाँ पर आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा, दे आर इन्वॉल्व इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ऑल्सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रे पैरेंकाइमा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जो रेडियल कंडक्शन कर रही है पैरेंकाइमा वाटर का, उनको हम क्या बोलते हैं? रे पैरेंकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल सी, देखो डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो दीज आर द, दीज आर द ट्रकीज। ट्रकीज में आपको दिखता है लॉन्ग है, टेपर्ड है, छोटे छोटे छेद इन पे आपको दिखेंगे, परपोरेशन परपोरेशन स्लिट्स वगैरह इनको बोल सकते हैं। फाइबर देखो, फाइबर भी आपको टेपर्ड एंड लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। दीज आर द वेसल्स, जाइलम वेसल। जाइलम वेसल देखो, पाइप जैसे दिख रहे हैं आपको, है ना? दे आर लुकिंग लाइक अ पाइप। ऑब्वियसली पाइप क्यों है? क्योंकि वाटर कंडक्टर, तो इनमें ल्यूमेन ज्यादा रहेगा। ल्यूमेन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वाटर कंडक्शन में ये काम करेंगे, है ना? राइट, सेम थिंग ओवर हियर आल्सो। लाइक पैरेन्काइमा, हाँ पैरेन्काइमा देखो, ये अरेंजमेंट देखो इनकी कैसी रहती है, ये तो सेपरेट सेपरेट दिखाए गए हैं। ये अरेंजमेंट देखो, दिस इज अ जाइलम वेसल। ये क्या है? जाइलम वेसल। जाइलम वेसल के पास में आपको दिखेगा ट्रकीड, ये ट्रकीड है, जिसमें पिट्स वगैरह भी आपको दिखेंगे। बीच में आपको फाइबर दिखता है, बीच में आपको फाइबर दिखता है दोनों के। देन साइड में दीज आर पैरेन्काइमा, दीज आर जाइलम पैरेन्काइमा। इस तरीके से आपको जाइलम एलिमेंट की प्लांट में अरेंजमेंट दिखती है। नाउ सी, दीज आर ऑल ट्रकीड। ये चारों जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रही है, दीज आर ऑल ट्रकीड, राइट? अब ट्रकीड में आपको दिखेगा, यू विल सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रकीड, अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखेंगे, राइट? ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन द सेल वॉल।
इन द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन कैसा है, उस बेसिस पे वी हैव फोर टू फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रकीड्स ओवर हियर। ठीक है, अगर लिग्निन इज डिपॉजिटेड इन रिंग फॉर्म, ठीक है, ये पूरा क्या है, गोल गोल जो आपको दिख रहा है, दिस इज लिग्निन डिपॉजिटेड, तो इसको हम बोलेंगे एन्युलर ट्रकीज। देन एन्युलर, एन्युलस मतलब रिंग, राइट, राइट। देन इफ यू सी द स्पाइरल अरेंजमेंट, ठीक है, इफ द लिग्निन इज डिपॉजिटेड स्पाइरली, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरल ट्रकीज। ठीक है, नेक्स्ट कैलरी फॉर्म। कैलरी फॉर्म मतलब क्या होगा इसमें, द लिग्निन इज डिपॉजिटेड इन लैडर लाइक मैनर, लैडर जैसा। ठीक है, लैडर जैसा, देखो इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, ठीक है, ऐसा लैडर जैसा अरेंजमेंट अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलरी फॉर्म ट्रकीड। रेटिकुलेट मतलब क्या हो रहा है, नेटवर्क है। ठीक है, लिग्निन नेटवर्क की तरह क्या हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है सेल वॉल में, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। एंड दिस इज पिटेड, पिटेड मतलब पूरा जो ट्रकीड है, the whole trachea will have the deposition of, sorry, the whole trachea will have deposition of lignin, और बीच बीच में आपको दिखेगा, ये सारा लिग्निन है, और बीच बीच में आपको क्या दिखेगा, पिट, है ना, देर विल बी पिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिटेड, पिटेड ट्रकीड। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रकीड और फॉर्म्स ऑफ ट्रकीड वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, so that's it for xylem issue. नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम। ठीक है, अब फ्लोएम में क्या हो रहा है, देखो अगेन वी हैव, जैसे हमने जाइलेम में देखा था, प्राइमरी जाइलेम एंड सेकेंडरी जाइलेम ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट, वैसे ही वी हैव प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, वी आल्सो हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट। प्राइमरी फ्लोएम ऑब्वियसली पहले फॉर्म हुआ होगा, राइट, एंड सेकेंडरी फ्लोएम विल बी फॉर्म लेटर ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो जैसे अगेन जाइलम में हमने देखा था, प्राइमरी जो फ्लोएम है, प्राइमरी जो जाइलम है, इट हैज फर्दर टू टाइप्स ऑफ जाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम था एंड एक मेटाजाइलम था। वैसे ही यहाँ पर प्रोटोफ्लोएम होगा, मेटाफ्लोएम होगा। प्रोटो मतलब पहले फॉर्म फ्लोएम हुआ होगा, एंड मेटा मतलब लैटर फॉर्म फ्लोएम। ठीक है, ऑब्वियसली जो फ्लोएम है आपका, जैसे जाइलम वाटर कंडक्शन कर रहा था, तो फूड कंडक्शन का काम कौन करेगा, यू हैव फ्लोएम। ठीक है, बट जाइलम यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन कर रहा था, एक ही डायरेक्शन में, वैसे फ्लोएम क्या करता है, इट कंडक्ट द फूड इन बाय डायरेक्शनल वे। ठीक है, मतलब लीव्स में जो फूड सिंथेसाइज हुआ है वो शूट तक भी जाना चाहिए, एज वेल एज रूट तक भी जाना चाहिए, तो इट इज बाय डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ फूड इन द फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें भी चार एलिमेंट्स आते हैं, वी हैव सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा। अगेन दो चीजें आपको या दो एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो दोनों कॉमन है। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। फाइन, चलो वी डायरेक्टली विल स्टार्ट विद द सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट में क्या हो रहा है, सीव ट्यूब एलिमेंट अगेन ये कैसे है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज, स्टेम्स वगैरह में आपको रूट स्टेम हो गए, इनमें इस तरीके से लॉन्जिट्यूडिनली वर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ऐड हुए हुए या फिर अरेंज हुए हुए दिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था इन जाइलम, जो वेसल्स थे दे वर अरेंज वन अबव द अदर, और हर एक वेसल्स को हमने क्या बोला था, एलिमेंट बोला था, मतलब वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर बोला था। वैसे ही इनमें भी क्या है, दिस सीव ट्यूब एलिमेंट आर अरेंज वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक अरेंज है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ईच मेंबर ओवर हियर इज कॉल्ड सीव ट्यूब मेंबर या सीव ट्यूब एलिमेंट आप उसको बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस, ये कैसे होते हैं, थीन वॉल्ड है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन आएगा इसमें। फाइन, नेक्स्ट,
नेक्स्ट वी हैव, अब स्ट्रक्चर की अगर बात करो, आई थिंक आई शो द स्ट्रक्चर टू यू। स्ट्रक्चर देखो इनका कैसे आता है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। इसमें आपको दिखेगा, ये जो है दिस इज सीव ट्यूब। ये क्या है? सीव ट्यूब। दिस इज सीव ट्यूब, राइट। अब सीव ट्यूब में आपको दिखता है, सीव ट्यूब में क्या दिखता है इसमें? सीव ट्यूब के स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, दिस इज अ, these are two three sieve tube cells arranged one above the other, है ना, एक के ऊपर एक अरेंज है। अब ये जो दो सीव ट्यूब्स है, इनके बीच में जो सेल वॉल है, ठीक है, ये जो सेल वॉल है, इसका क्या हो चुका है? इट हैज फॉर्म अ प्लेट। क्या फॉर्म हो चुका है? प्लेट फॉर्म हो चुका है, राइट। तो इसमें आपको दिखेगा, जो प्लेट है, ये प्लेट इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से आपको ये प्लेट दिखेगा, राइट। और इसमें क्या आता है बीच बीच में? ओ सॉरी, छेद, सीव पोर इनको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल डिपोजिशन ऑफ कैलोड। किसका डिपोजिशन है? कैलोड का डिपोजिशन। दिस इज ऑल द डिपोजिशन ऑफ कैलोड, आपको ये दिखेगा, राइट। देन यहाँ पर अब देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट जो है, दीज आर विदाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं है, मतलब ब्रेन नहीं है। ब्रेन नहीं तो कोई काम नहीं होगा सेल के अंदर, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेन काम इनका तो क्या है? फूड को कंडक्ट करना, राइट। तो इनका जो प्रोटीन फॉर्मेशन वगैरह का काम है, ये कौन करता है? जो पास वाली सेल्स है, दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन मतलब दो, फ्रेंड। दीज कंपेनियन सेल्स हैव न्यूक्लियस। तो जब भी यूट्यूब एलिमेंट में कुछ वुंड हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, सेल वॉल रप्चर हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए ये जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है, इट फॉर्म्स प्रोटीन। क्या करता है? प्रोटीन फॉर्म करता है। इन प्रोटीन को हम बोलते हैं पी प्रोटीन या फिर फ्लोएम प्रोटीन। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड पी प्रोटीन और फ्लोएम प्रोटीन। ये पी प्रोटीन क्या होंगे? जो यहाँ पर आप देख रहे हो सीव ट्यूब्स है एंड कंपेनियन सेल जो है, इनके बीच में पोर्स होते हैं। इन पोर के थ्रू ये पी प्रोटीन कहाँ चले जाएंगे? इनटू दिस सीव ट्यूब, राइट। और फिर वहां पर क्या करेंगे? वो काम करेंगे अपना जो भी हीलिंग वगैरह का है, ठीक है। तो इस तरीके से सीव ट्यूब में तो आपका अपना कुछ न्यूक्लियस नहीं है, प्रोटीन नहीं फॉर्म होंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो कौन फॉर्म करके देगा? द नियर बाय सेल, दैट इज कंपेनियन सेल, फ्रेंड है वो, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन बने हैं उनको हम बोलते हैं पी प्रोटीन। दीज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द सीव ट्यूब थ्रू पोर, ठीक है। पोर मतलब ये जो सीव ट्यूब की वॉल है, सेल वॉल, एंड कंपेनियन सेल की सेल वॉल जो है, कंपेनियन सेल की सेल वॉल, दे आर कॉमन, ठीक है। दोनों की एक ही सेल वॉल है, और इस सेल वॉल में आपको दिखता है देयर आर पिट्स, और इन्हीं पिट्स के थ्रू, परफोरेशन के थ्रू पी प्रोटीन कहाँ चले जाएंगे? इनटू द, ठीक है। इस तरीके से ये काम यहाँ पर चलता है, फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखते हैं फाइबर। दीज आर द फाइबर। फाइबर है तो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन पैरेनकाइमा, दीज आर ऑल पैरेनकाइमा। ट्यूब के साइड में जो है, दीज आर पैरेनकाइमा, ठीक है। अब वन मोर थिंग अबाउट द ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल इज दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल। सिस्टर सेल बोलते हैं उनको। क्यों? क्योंकि जैसे इनका जो फॉर्मेशन है एक ही टाइप की सेल से होता है। जैसे मदर सेल इनकी कॉमन है, हम्म? एक सेल माइटोसिस किया, दो सेल बना ली, राइट। एक बन गई कंपेनियन सेल, दूसरी बन गई फ्यूटिव सेल, ठीक है। इस तरीके से बिकॉज देयर मदर सेल इज अ कॉमन, एक ही सेल से फॉर्म हुए हैं बाय माइटोसिस, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल, राइट। ओके, तो कंपेनियन सेल, सॉरी, फीव ट्यूब सेल्स आपको कहाँ दिखती है? फीव ट्यूब सेल्स आपको कहाँ मिलती है? दे आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो प्रेजेंट कहाँ होगी? ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म्स में आपको मिलेगी। फीव ट्यूब सेल्स, the few tube elements will be found only in angiosperms। बाकी जो है दैट इज टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, उनमें एब्सेंट रहेगा, फाइन।
सीओ ट्यूब सेल्स तो एब्सेंट है, बट जिम्नोस्पर्म्स में अगर आप देखो, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट, उनमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्यूब एलिमेंट इंस्टेड ऑफ ट्यूब एलिमेंट, जो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स है उनके पास क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स इंस्टेड ऑफ ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स। दीज हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। ठीक है, राइट? So they are the sieve cells in pteridophytes are not like sieve tube cells. They are not specialized. ठीक है, that is the difference. Obviously function क्या होगा? फूड कंडक्शन का, फ्लोएम का पार्ट आता है तो फूड कंडक्शन। नेक्स्ट वी हैव कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट वी हैव कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल क्या करती है? ऑलरेडी मैंने बता दिया। दीज सेल्स आर लोकेटेड और प्लेस्ड नियर बाय ट्यूब सेल्स। ट्यूब सेल्स की एंड कंपेनियन सेल्स की सेल वॉल एक ही होती, कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो ट्यूब सेल्स को अपना न्यूक्लियस तो है नहीं, तो जो भी प्रोटीन वगैरह फॉर्म करना है, जो भी आरएनए फॉर्म करना है, जो भी चीजें फॉर्म करनी है बेसिकली, वो कौन फॉर्म करके देगा? कंपेनियन सेल्स फॉर्म करके देंगे। एंड दे विल द मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्यूब विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द pores which are present in the common cell wall of both the cells। ठीक है, तो उससे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये काम होता है। कंपेनियन सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टर सेल्स ऑफ ऑफ दिस ट्यूब सेल। ठीक है, उनकी सिस्टर सेल्स भी बोला जाता है बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम द सेम मदर सेल। फंक्शन क्या होगा? दे विल हेल्प ट्यूब सेल्स इन देयर फंक्शन, राइट? ये ओनली आपको एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा, राइट? इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स एंड ट्यूब सेल्स, जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें क्या होगा? जिम्नोस्पर्म्स विल हैव जिम्नोस्पर्म्स, इधर आपका होना चाहिए जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट lack these cells. Instead of this, they have, we already have discussed, instead of that, they have albuminous cells and sieve cells। albuminous cells and sieve cells इनमें प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होगा? इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प, ऑब्वियसली हमने देखा कि सीव ट्यूब सेल्स जो है उनको अपने काम में हेल्प करने का काम कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। दैट मीन्स दे विल मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड है अंदर उसका प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का ये काम करेगी, राइट? नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर आपको पता ही है, फाइबर है तो इलोंगेटेड टेपरिंग होंगे। ठीक है, पॉइंटेड एंड्स है। क्या करते हैं? फ्लोएम में जो टिश्यूज है, बेसिकली जो ट्यूब सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है, उनके पास में ये होते हैं। ठीक है, तो ये उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, राइट? डेड सेल्स, दीज आर ऑल्सो डेड स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का इनका काम है, राइट? इसके अलावा अगर आप देखो, दिस फाइबर ऑल्सो हैव अ कमर्शियल यूज। सेम में सेम में जो फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। दे आर कॉल्ड बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स आर कॉल्ड बास्ट फाइबर। ये जो फाइबर्स है, दे हैव दिस बास्ट फाइबर्स ऑफ सम प्लांट, जैसे जूट बोलो, फ्लैक्स, हेम्प। ठीक है, ये जो प्लांट्स है इनके बास्ट फाइबर फाइबर जो है, दे हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, मार्केट में बेचे जाते हैं, बेसिकली उनसे फिर धागे वागे या फिर बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, दीज आर बास्ट फाइबर्स। ठीक है, और भी फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन में अगर आप देखो तो कॉटन का बास्ट फाइबर नहीं है, इट इज सीड के पास में वो फाइबर होता है। ठीक है, तो उसको हम बास्ट फाइबर नहीं बोल सकते। अगेन कोकोनट में आपको फाइबर दिखते हैं तो वो फ्रूट वाला फाइबर आता है, राइट? तो बास्ट फाइबर एक डिफरेंट थिंग है। दीज आर प्रेजेंट इन द सेम, और जनरली फ्लोएम फाइबर को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। अकरेंस कहाँ होता है इनका? दे आर फाउंड इन एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है उनमें ये जनरली देखे जाते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट वी हैव लास्ट एलिमेंट दैट इज फ्लोएम पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा है लिविंग स्ट्रक्चर है,
लिविंग स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, फूड स्टोर वगैरह करने का काम कर रहा है, पैरेंकाइमा है क्योंकि, ठीक है। साइज ऑफ द सेल्स विल बी राउंड टू ओवल सिलिंड्रिकल वगैरह, ठीक है, ऐसा रहेगा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली सारे पैरेंकाइमा का शेप सार का एक जैसा ही मिलेगा आपको। अकरेंस, अकरेंस again they are found in both primary as well as secondary types of phloem but absent in monocot। जैसे मैंने बोला था मोनोकॉट में ज्यादातर स्क्लेरेंकाइमा होता है, बाकी कोलेंकाइमा एंड पैरेंकाइमा विल बी मोस्टली एब्सेंट, ठीक है। फंक्शन स्टोरेज करना है, फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, रेडियल कंडक्शन में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर करते हैं, रेजिन, ठीक है, टैनिन, लैटेक्स, है ना, गम वगैरह, म्यूसिलेजेस, इनको स्टोर करने का काम ये करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमूव देम और सिक्रीट देम आउट फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, ये सारा इनका काम रहेगा, इसका फ्लोएम पैरेंकाइमा, फाइन। तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ना, कैलोज वगैरह, राइट। वन मोर थिंग, स्टीव ट्यूब सेल्स जो है, व्हाई स्टीव ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, न्यूक्लियस क्यों नहीं चाहिए। अभी देखो, यहाँ से मेन काम ट्यूब ट्यूब सेल्स का तो क्या है, टू कंडक्ट द फूड, राइट। तो जब भी न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोसेसिंग करेगा हर चीज की, ये फूड कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट न्यूक्लियस को हटा दो। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, देर विल बी ऑल स्पेस प्रेजेंट फॉर द फूड कंडक्शन एंड वैक्यूल भी ज्यादा जगह ले पाएगा। ड्यू टू दैट न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम द CO2 सेल, ठीक है, दे आर ई न्यूक्लियस, राइट। तो हियर वी विल स्टॉप फॉर टुडे ना। आज हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, उसमें उसमें हमने सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़े हैं, ठीक है, वी हैव कवर दैट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इससे पहले वाली क्लास में हमने करे थे, राइट। अगर नहीं आपने अटेंड किया है तो प्लीज गो बैक टू द चैनल एंड वहां पर आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, ठीक है। तो हियर वी विल स्टॉप टुडे, दैट्स इट फॉर नाउ। We will meet in another lecture like this. Till then, take care, bye bye, and keep learning.